लंबी समय की भागादौड़ी के बाद आज तमाम प्रत्याशी रिलैक्स मूड में है। चुनावी विराम पूरी तरह लग चुका है। एक महासंग्राम जो लंबे समय से चल रहा था, अब कल देर शाम वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। हमारे साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि लंबे समय से चुनावी मैदान में थे, आज पूरी तरह इस पर विराम लग चुका है। राठौड़ साहब रिलैक्स नजर आ रहे हैं पूरी तरह। आज तो ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो गई है नहीं। मौसम में भी बदलाव हुआ है बिल्कुल। मौसम में भी बदलाव हो गया। नहीं, देखिए, कार्यकर्ता हमारे सब साथ बैठे हैं, हमारे साथी हैं। सबके चेहरे पे खुशी है, हंसी है, खिलखिलाते चेहरे हैं। तो आपको लग ही रहा होगा कि जमकर मेहनत करी है हमने, और नतीजा भी तकरीबन हमें पता ही है कि जनता का खूब आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर है, कमल के निशान पर है, प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। तमाम कार्यकर्ता भी आज आपके साथ रिलैक्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय की भागदौड़ी, देर रात सोना, सुबह जल्दी उठना, पूरा एक युद्ध जैसा माहौल रहा। आपने तो युद्ध के भी माहौल काफ़ी अच्छे से देखे, लेकिन दोनों थोड़े डिफरेंट है। क्या लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर ये जो लड़ाई होती है ये अच्छी होती है, और इसीलिए हर 5 साल में ये त्यौहार मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें सबको सोचना चाहिए कि ये इस तरह की जो चुनावी जंग होती है ये बार बार ना हो, पूरे देश में एक ही बार हो, क्योंकि इसमें सरकारें काम करना बंद कर देती हैं, इसमें अलग अलग तरह की बातें होती हैं, गर्मा गर्मी होती है। तो ये जब बार बार होता है तो देश का माहौल और देश की सरकार का काम रुक जाता है। तो उस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन हाँ, राजस्थान के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण था कि 5 साल बाद जनता में जो उत्साह नज़र आ रहा था वो इसीलिए था कि अब कुछ नया होगा। उत्साह तभी होता है जनता में कि जब कुछ नया हो रहा होता है। तो पुराना जो 5 साल से चलता आ रहा था, लोगों को ये विश्वास था कि ये ख़त्म होगा, एंटी इनकम्बेंसी की वोटिंग होगी, प्रधानमंत्री मोदी जी के काम पर वोटिंग होगी, उनके विश्वास पे वोटिंग होगी, और वही हुआ। राठौड़ साहब, कल मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, तो आप सीधा सीधा जो अधिकारी है उनको टारगेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी, पुलिस अधिकारी या तो नेता बनना चाहते हैं या वो फिर कांग्रेस से मिले हुए हैं, जो कि इस तरह की गलत हरकत कर रहे हैं। क्या लगता है झोटवाड़ क्षेत्र में ऐसा कुछ हुआ है? ये जो बात आपने कही है, ये एक गांव में जहां फर्जी वोटिंग हो रही थी, वो तब मैंने कही थी। हुआ ये था कि वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने उस पुलिस जो रक्षा के लिए वहाँ रखी गई है, उन पुलिस वालों को बतलाया कि यहाँ पे फर्जी वोटिंग हो रही है। उन्होंने जवाब दिया, तो इसका हम क्या करें, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब जोर दिया कि भाई आप लोग जाइए अंदर, बतलाइए, लोगों को रोकिए जो फर्जी वोटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे कार्यकर्ता को पकड़ के पुलिस की गाड़ी में डाल दिया। अब आप मुझे बताइए, ये रक्षक भक्षक नहीं बन रहे क्या? और भी उदाहरण है जहाँ पर रक्षक भक्षक बने। तो वर्दी पहन लेना अपने आप को, और वर्दी जब कोई इंसान पहन लेता है तो उसके पास देश के संविधान की ताकत आ जाती है। तो अगर भक्षक वर्दी पहन ले तो खतरनाक है या नहीं? ये तो बहुत गहराई से देखना पड़ेगा, और जो वर्दी पहनते हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। अगर उन वर्दी वालों के अंदर कुछ भेड़िए हैं तो वर्दी वालों को ही उनको अलग करना पड़ेगा, उनको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो सारे वर्दी वाले बदनाम हो जाएंगे। तो ये तो बहुत है कि वर्दी अगर पहन ली तो हम समझते हैं जात पात पंथ संप्रदाय सबसे अलग हो गए आप, सबसे ऊपर उठ गए आप। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं तो वो राजस्थान ही नहीं, वो समाज के लिए खतरा है। ये सभी को देखना है, उस यूनिफॉर्म्ड फोर्स को भी देखना है, सरकार को भी देखना है, और जनता की भी निगाह रहनी चाहिए कि कौन इस तरह से कर। राठौड़ साहब, पूरा चुनाव आपने बहुत करीब से देखा है। आप मानते हैं इस चीज़ को कि मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार राजस्थान में बनना तय है, लेकिन क्या लगता है आपको सूबे का मुखिया कौन होगा भाजपा की तरफ से? नहीं, केजी के क्लास के बच्चे को अगर आप 12वीं क्लास का प्रश्न पूछें तो कैसे उत्तर दे सकता है ना? ये मेरा रोल थोड़ी ना है। मेरा काम था झोटवाड़ा। देखो, हमारा परिवार बैठा हुआ है आराम से, अब एकदम से आप बड़ी बड़ी बातें करने लग जाओ तो हम कहाँ से जवाब देंगे? लेकिन राठौड़ साहब, राजनीति में आप केजी के नहीं है, 2 बार सांसद रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, आप तो कॉलेज स्टूडेंट हो चुके हैं अगर राजनीति की बात की जाए तो। ना, हमारी जिम्मेदारी है खिलाड़ी की, बिल्कुल लक्ष्य पे देखता है, लक्ष्य के अलावा कहीं नहीं। हमारा झोटवाड़ा लक्ष्य था, हमने सब ने मिलकर खूब मेहनत करी, और हमारी लीडरशिप ने साथ साथ हमारा खूब आशीर्वाद रखा, जनता ने खूब आशीर्वाद रखा। अब इंतज़ार करेंगे, और एक टीम के सदस्य होने के नाते टीम के कप्तान और जो टीम की लीडरशिप है वो आगे रास्ता बताएगी, वो अगला लक्ष्य देगी।
क्या मोदी जी के नेतृत्व में कड़ी से कड़ी जुड़ेगी राजस्थान की जनता और केंद्र का एक साथ मेल होगा? ऐसा होना तो तय लग रहा है मुझे कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बन रही है। मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बन रही है। राजस्थान की जनता ने पूरा मूड बना लिया और 3 दिसंबर को इसके परिणाम आ जाएंगे और राजस्थान में कमल खिलेगा, ये कहना है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दिनेश तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।